आप भी अगर कोई कागज़ दे दिए है नगर पंचायत में तो फिर आप कागज़ खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। और देहाती भाषा में जानते हैं ना कि घोड़ा नाच हो रहा है, तो घोड़ा नाच हो रहा है, मैंने नाच का कोई औचित्य नहीं है। आधा हमरा में हुआ तो कल ट्रैक्टर बिगड़ गया, तो परसों लेबर भी नहीं आया, तो चौथा ड्राइवर भी नहीं आया, इस तरह का नमस्कार, मैं इमरान अली, आप देख रहे हैं सिरघाटी आजकल। आज मैं यहाँ पे सिरघाटी नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड नंबर 13 में पहुँचा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्र कुमार और भोला जी हैं। भोला जी 2007 से लेकर 2017 तक खुद भी वार्ड पार्षद रहे हैं। उसके बाद से 2017 के चुनाव के बाद से अब तक इनकी पत्नी बंटी देवी वार्ड पार्षद हैं। तो फिलहाल ये पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं। भोला जी, आपके क्षेत्र में विकास कार्य क्या हो रहा है? मेरे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हो रहा है। विकास का स्थिति सब जगह बराबर है, अगर चला तो सब में चला, नहीं तो ठप लगभग सभी में रहता है। स्थिति यह है कि कुछ तो कार्यपालक का आना जाना, मतलब रहीन गईन आइन गईन, इसके चलते भी कुछ परेशानी रहा। दूसरा परेशानी ये है कि कुछ संवेदक का भी ढीला ढाकर स्थिति है। तीसरा प्रश्न है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऑफिस में पैसा तो अरबों खरबों है, बशर्ते वहाँ पर स्टाफ जो है सरकार का नहीं है। मैंने टेल ढकेल स्टाफ है, इंजीनियर टेल ढकेल है, किधरों से भाड़ा भुत्ता पर आके अपना काम किया। तो समझिए भाड़ा भुत्ता का आदमी कितना काम करेगा, कुछ को अपना कार्यालय में भी काम करना है, कुछ यहाँ पर ही मैंने उसको नहीं व्यवहार समझ में आया तो फिर कुछ चल भी दिया। देखिए अभी आपको सामने दिखा रही जल नल का जो है से कि हमारा रोड को तोड़ा हुआ, मोटा मोटी साल भर हो जाएगा, तोड़ दिया गया। संवेदक के द्वारा संवेदक को प्रेशर था कि काम करिए, काम दिखाइए, वो तोड़ तो दिया। उसी बीच में हमारे वो श्रीवास्तव जी आए, काम को लंझड़ करते करते साल भर टाइम मार दिए, नहीं काम हो पाया। कार्यपालक पदाधिकारी? हाँ, कार्यपालक पदाधिकारी। फिर मैडम आइन है, कुछ नोटिस दिया गया है लोगों को, कुछ काम में तेजी आया है, लेकिन अभी लौका नहीं है, सिर्फ चल रहा है कागजी प्रक्रिया। उन लोग प्रेशर में है, काम करने का मूड में है। मेरा वाला भी ठेकेदार जो है बोलिस की बोरिंग कर रहे हैं, फिर 8 दिन से बोरिंग किया नहीं है। ये जो 7 कार्यपालक पदाधिकारी, आप तो पहले भी रहे 10 साल वार्ड पार्षद, इधर के 4 साल में जो 7 कार्यपालक पदाधिकारी बदल गए, तो इससे क्या नुकसान हुआ? नुकसान समय लैप्स कर गया, हमारा समय न कीमती है। हम 5 साल के लिए यहाँ 7 कार्यपालक बदल गए, तो 7 कार्यपालक जो है अपना टाइम मार दिया ना। हमारे पास समय 1 साल है, फिर कार्यपालक बदला। अभी भी कार्यपालक जो है वो भी भाड़े पर कहीं कार्यपालक हैं, उनको क्या बोलिएगा, हमारा कार्यपालक तो है नहीं। फिलहाल में आए हैं, सेवा दे रहे हैं, कल फिर चले जाएंगे, फिर कल आवेंगे, उनको 2-4 महीना समझे में लग जाएगा। ढेर आदमी को समझते समझते हमारी समय को ख़त्म हो गया। भोला जी, आखिर ये बार बार जो इतने पहले भी आप वार्ड पार्षद रहे, तो पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी, तो ये बार बार कार्यपालक आखिर इतना बदले क्यों? कारण क्या है? कारण कुछ आदमी जैसे कि यहाँ का कोई मान लिया आंतरिक मैंने व्यवहार से ट्रांसफ़र करवा लिया। तो जैसे जो हुआ क्या कि 3 कार्यपालक तो ही बोधे गया कर रहे हैं, 7 में तो 3 हो गए, 4 हमारा है। हाँ, तो हाँ डिप्टेशन पे रहे। डिप्टेशन वाला डिप्टेशन नियम देखता है, स्थिति तो ही है। एगो कार्यपालक आए जो हफ्ता दिन भी नहीं रही। एगो कार्यपालक आए संतोष रजक जी, वो 1-2 महीना में वो लॉकडाउन के ही समय में रहीन अपना चले गए, बेचारा उनका ट्रांसफ़र हो गया ढाका। ऐसे समय हम लोग के मरता गया। समय तो मरना है, उस समय थोड़ी किसी का इंतजार करेगा, समय तो जाएगा ही। जो आपका पहले का कार्यकाल था और अभी का है, इसमें क्या अंतर है? कैसे काम कर पा रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? जो पहले कार्यपालक रहते थे, जो भी यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष शकील साहब थे या चनारिक पासवान, तो खैर बेचारे बहुत जानकार नहीं थे, लेकिन उनमें एक ही वो क्वालिटी था कि वो सबको लेकर चलते थे, और सब आदमी अध्यक्ष था, सब आदमी उपाध्यक्ष था। ये यहाँ प्रॉब्लम है कि भाई कोई पर्सनल अध्यक्ष है, कोई पर्सनल उपाध्यक्ष है, बाकी तो हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं ना समझते अपना को। लेकिन पहले जो 10 साल था वो हम लोग सभी अध्यक्ष समझते थे, अजुआ भी अध्यक्ष समझते थे, हमू समझते थे, लखनऊ जी समझते थे, और सब उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे, इसलिए कि वो मिला जुला के काम होता था, उसमें ज़्यादा खींचातानी नहीं था। पार्षद को सम्मान मिलता था, पार्षद को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जितना सड़कें देख रहे हैं 500-1000 फीट हमरे के यहाँ बनल,
करीब करीब जो भी देख रहे हैं यहाँ पे सड़कें वार्ड नंबर 13 में, ये 10 साल पहले का ही किया कराया है, तभी हमारी पत्नी जीती है, नहीं तो बिना काम के थोड़ी हम जीत पाते। तो 4000-5000 फीट बना, रोड नाली सभी कुछ बना, और राशन कार्ड वो सब तो खैर अपना सरकारी व्यवस्था है बना। तो ऐसी काम बने चल रहा है। सैनिटाइजर के जहाँ तक बात करते हैं, सैनिटाइजर किसी भी वार्ड में या कहीं वार्ड काउंसलर के पास आप गए होंगे तो पूरा नहीं है बता पाया होगा बेचारा। और देहाती भाषा में जानते हैं ना कि घोड़नाच हो रहा है, तो घोड़नाच हो रहा है, मैंने नाच का कोई औचित नहीं है। आधा हमरा में हुआ था, कल ट्रैक्टर बिगड़ गया तो परसों लेबर भी नहीं आया था, चौथा ड्राइवर भी नहीं आया। इस तरह का लगभग काउंसलर आपको बताए कि आधे सैनिटाइजर हुआ। दूसरा बात जो धुआं धक्कड़ का मैटर है मच्छर वाला, तो धुआं धक्कड़ का जो मैटर है जो कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, ऐसी चल रहा है। मशीन 4 गो 5 गो है, भगवान की दया से सब कमी नहीं है। चाहे तो टेक्निकल का कमी है या कभी बिगड़ गया, वो चाइनीज सामान है, उसका मिस्त्री यहाँ पे नहीं रह पाता है बना, या कभी बनने के प्रॉब्लम आ गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम ऐसे चल रहा है। ये नाली उली सफाई का मैटर है, तो सफाई हो रहा है, सफाई हो गया तो फिर उठा नहीं, उड़ गया तो सफाई नहीं हुआ। और कुछ जैसे कि यहाँ पर विकास की बात है, तो ये जो विकास निधि में अभी बात हो रही थी कि कहीं 2 योजना, कहीं 4 योजना, कहीं 20 लाख का योजना, कहीं 5 ही लाख का योजना, तो इससे लोगों में थोड़ा नाराज़गी दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है विकास राशि को लेकर। क्या इस पर क्या कहेंगे आप? बात है कि भेदभाव तो लौक ही रहा है, लेकिन इसी बीच में जब हम लोग अपना प्रश्न किए, कुछ लोग, हम और अशोक बाबू ये सब, तो बोले कि उसको मतलब मैंने पूरा कर दिया जाएगा। आश्वासन मिला कि जो 14 वार्ड में और कमी है 10-10 लाख का, वो पूरा कर दिया जाएगा। तो उसमें ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, इसलिए कि काम में नहीं हो रहा है। जैसा 10, जैसा 20, जैसा 50, हमारे के यहाँ 58 लाख का योजना चल रहा है चट्टी पर, वो बेचारा को 16 लाख रुपया मिला, फिर नली के पैसा ही नहीं मिलता है। पैसा लेने में यहाँ ठेकेदार को इतना तरह का फज्जत है, जो ठेकेदारी कर रहा है नगर पंचायत में, सिर्फ वही ठेकेदार यहाँ का दुख बता सकता है। तो कमीशन ही ना मामला होता होगा। जैसे कमीशन, देखिए सर, कमीशन तो खैर जो है ये है पूरा बिहार लेवल पर या भारत लेवल पर, लेकिन मान के चलिए घूस का 2 गो कारण है किसी भी अदर ऑफिस में। घूस किस लिए देते हैं आप? चाहे तो जल्दी कराना या गलती करना, तीसरा काम में कोई घूस का फंक्शन नहीं है। भाई घूसो दिया, जल्दी नहीं हुआ है और न गलती ये किया, तो फिर काहे ले दिया? तो वो सब तो खैर है ही है कि लिया दिया, जल्दी जल्दी किया, तो बात की चीज़ है। बहुत टहलावी है। सड़क नाली का कोई ज़रूरी काम क्या? सड़क नाली का तो काम है ये है, जैसे कोई नाली पुराना हो गया, 3 गो प्रमुख नाली यहाँ बनाना है। एक जो है बनाना है चतरा रोड से मोरहर नदी तक, एक गायत्री मंदिर से मोरहर नदी तक, और एक गैस एजेंसी से अभी मोरहर नदी पहुंचने वाला ही था कि उसमें 200-500 फीट नाली कम गई। मतलब उसमें पैसा राशि कम होने के कारण 200-500 कम है। तब वो तो भाई यहाँ के सिस्टम के माध्यम से ही पूरा होगा। ठेकेदार बेचारा क्या करेगा? वो तो जितना है उतना बनाएगा, जल्दी जल्दी बनाने के लिए जल्दी जल्दी उसको पैसा देना होगा तो बनाएगा। चौथा है कि महमूदिया मदरसा रोड से एक नाली का प्रपोजल आया था। पहले हम लोग असेंबली क्वेश्चन ही, मैंने हमारे विधायक जी विनोद यादव जी थे, तो हम लोग उसको भेजा था प्रपोजल, ये चतरा रोड वाला महमूदिया मदरसा वाला प्रपोजल हुआ। फिर उसी बीच में ना रही, कहाँ जाके फाइल अटकाई हम नहीं बता सकते हैं। ऐसने बहुत त्रुटि है। जैसे आवास योजना की स्थिति ये है कि पैसा मिला तो 50,000 मिला, 50,000 में बेचारा कुछ सर सीमेंट भर बाकी लाया, और फिर उसको मिल ही नहीं रहा। उसका 3 जोड़ा चप्पल बर्बाद हो गया, जब तक उसका क्रेडिट खराब हो गया। अब उससे को 50 ले लिया तो फिर दोबारा बाकी नहीं दे रहा। वो तो एक गरीब आदमी है, उसको बाई सिस्टम काम करवाने का प्रेशर से काम करवाइए। जितना लेवल पर उसको दूसरी किस्तें देना है, तीसरा लेवल पर किस्ती देना है। मान लिया कि किसी को तीसरा लेवल का पैसा लेना है, तीसरा किस्ती लेना है, उस आदमी को गाइडलाइन देना है कि आपको प्लास्टर कर लेना है, उसमें फ़ोटो खींचना है, प्रधानमंत्री आवास योजना DPR नंबर इतना। ये गाइडलाइन हमारे इंजीनियर साहब अगर उसको देंगे, ये मान लिया कि सादे पन्ना पर ही छाप के दे देंगे, देखो ऐसा तुमको काम करना है, पैसा मिल जाएगा। इस तरह से भी प्रॉब्लम है। अभी 7 साल पुराना
लगभग लोगों को 28-27 योजना था, 27 गो कॉलोनी था। उसमें पूरा 7 साल 5 साल बीत गया, पूरा 28 फाइनल नहीं हुआ। अभी मतलब हम लोग को आश्वासन मिला है कि 27 योजना को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, क्योंकि अभी 1200 कॉलोनी और स्वीकृत हुई है बिहार सरकार में। तो इतने में लग रहा है कि हम लोग चल बसेंगे। अभी तो 1200 का तो बातें नहीं करें, अभी स्पीडे नहीं है। स्पीड से पता चल जाता है कि हमारा ट्रेन कब तक पहुँचेगा, ये तो समझ ही रहे हैं आप। तो स्थिति है कि स्पीड नहीं है। स्पीड का कारण 2 तरह का है। कुछ तो यहाँ पर समन्वय का मैटर है, और दूसरा मैटर है कि हमारा विभाग पूरे बिहार में नगर पंचायत का हालत लगभग बराबर है, क्योंकि वे स्टाफ विकास मंत्रालय विभाग, नगर विकास विभाग का यही हालात है कि सब जगह मतलब पर्याप्त मात्रा में जो, जैसे मान लिया कि हमारे यहाँ प्रधान सहायक हैं, तो प्रधान सहायक अपना नहीं है। जो मदन बाबू ट्रांसफ़र हुए, कभी ब्लॉक, कभी अंचल, कभी डोभी, कभी सिरघाटी से ही काम चलता है। वो हमारा है ये नहीं है। कार्यपालक कहीं से आइवे किए हैं। एक कर्मचारी कोई सरकारी नहीं है जो फाइल वो लिखता है। वो 2 दिन काम किया था, 6 गो फाइल वो भुला दिया। अब वो आया दूसर का तो फाइल खोले चल रहा है, नहीं मिलेगा आपको। आप भी अगर कोई कागज़ दे दिए है नगर पंचायत में, तो फिर आप कागज़ खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किलें बात है, क्योंकि एक ही आदमी काम करता है, जिम्मेवार व्यक्ति काम करता है। फाइल का कस्टडियन होती है, कस्टडियन हुआ, मान लिया कि ट्रांसफ़र हुआ तो फिर वो कस्टडियन दिया, जो सरकार का रूल है। वो शिवशरण प्रसाद हैं हमारे, ट्रांसफ़र हो गया या रिटायर हो गए, उनके अंडर में गोदरेज बंद है, उसमें बहुत सा मामला बंद है। उनको पर कुछ निगाहें नहीं हैं लोगों को। क्या बंद रख लें भैया, कम से कम कागज़ तो दे दीजिए, कागज़े ना हमारा हाथ गोड़ है। उनसे लेने का कोई भी अधिक प्रयास नहीं किया गया। अब कोई टेक्निकल यहाँ नहीं है, सिर्फ किसी आदमी पकड़ के काम चल रहा है। सही जैसे नगर पंचायत की जय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।